बढ़ जाइए शांति से रे, सही से बढ़ जाइए। सीखना है, समझ ले, हल्ला नहीं करिए, समझ लीजिए बढ़िया से। देखिए घातांक और करनी, देखिए ये क्लास 7th में भी है, क्लास 8 में भी है, और क्लास 9th में भी है, और क्लास 10th में भी है, समझे ना। चारों क्लास में यह चैप्टर है, समझे। घातांक और करनी, टोपी गलत लगा लिए हो चलिए घातांक और करनी। देखिए इसका जो भी फॉर्मूला होता है ना, वो फॉर्मूला को आज देखने वाले हैं। देखिए सबसे पहले मान लीजिए कि a के पावर m है, तो नीचे वाले जो होते हैं ना उसको हम बेस कहते हैं। बेस को हिंदी में आधार कहते हैं। बेस को हिंदी में क्या कहते हैं? आधार कहते हैं। और ऊपर में जो होता है इसको पावर कहते हैं। क्या कहते हैं? पावर, यानी कि घात, यानी कि क्या हो गया? घात। अब कोई संख्या कितना बार है वो पावर यानी घात डिनोट करता है, समझे ना। जैसे मान लीजिए हम लिखते हैं क्या, 2 पे पावर 5, तो 2 पे पावर 5 लिखते हैं तो 2 कितने बार है? 5 बार है, और वो किसमें है? गुना में है। किसमें है? गुना में। 5 बार लिख दीजिए और उसको गुना कर दीजिएगा, समझे ना। तो कितना हो जाएगा? 32। कितना हो जाएगा? 32। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32 हो गया। अब इस पर बहुत सारा फॉर्मूला आता है। सारा फॉर्मूला अगर आपको याद है तो आपको आसानी से समझ में आएगा, समझे ना। फॉर्मूला इसका याद करना पड़ेगा, समझे ना। देखिए सबसे फर्स्ट फॉर्मूला देखिए क्या होता है, a पर पावर m गुने a पर पावर मान लीजिए n है। जब आपका बेस समान रहेगा और गुना में रहेगा तो पावर जुड़ जाता है। पावर क्या होता है? जुड़ जाता है। a पर पावर m जोड़ क्या हो जाएगा? n। यानी जब बेस समान रहेगा और पावर में रहेगा तो पावर क्या होता है? जुड़ जाता है। पावर जुड़ जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल इसका अगर आप देखते हैं, अगर हम लिखते हैं 7 पावर 3 गुना 7 पावर 2, देखिए गुना में है, इसका बेस समान है तो पावर क्या होगा? जुड़ जाएगा। तो 7 पावर 3 जोड़ 2 यानी 7 पावर कितना हो गया? 5। इसका यही राइट आंसर हो गया, समझे ना। तो पहला फॉर्मूला समझ गए। अब इसी में एक और देखिए, गुना में रहेगा लेकिन उसका बेस समान नहीं रहेगा, उसका पावर समान रहेगा। मान लीजिए कि a पर पावर m है गुना b पर पावर m है। अब देखिए इसका बेस समान है, बेस मतलब असमान है। बेस क्या है? असमान है, लेकिन पावर क्या है? पावर समान है। जब पावर समान रहेगा और बेस असमान रहेगा तो बेस गुना हो जाता है, पावर दुगो एगो लिखा जाता है, समझे ना। तो आप क्या करिएगा, a को गुना कर दीजिएगा b से, दोनों के ऊपर पावर कितना दे दीजिएगा? m। फॉर एग्जाम्पल इसका देखिए आप एग्जाम्पल कैसे बनाइएगा। जैसे मान लीजिए 3 पर पावर 5 है गुना 4 पर पावर कितना है? 5 है। इसका पावर सेम है ना, पावर सेम रहेगा तो बेस को क्या करिएगा? गुना कर दीजिएगा। तो 4 तिया 12 हो जाएगा, 12 पर पावर कितना हो गया? 5। यही इसका राइट आंसर हो गया। आप 2 फार्मूला समझ गए। अब आइए नेक्स्ट फार्मूला देखते हैं। नेक्स्ट फार्मूला क्या कहता है, समझे ना। इसमें कोई डाउट होगा तो कमेंट कर सकते हैं, आप डाउट पूछ सकते हैं, समझे ना। देखिए अब क्या आएगा, 3 नंबर फॉर्मूला क्या कहता है, अगर a पर पावर m है भागा है a पर पावर n, यानी बेस समान है, बेस क्या है? समान है, और वो भाग में है तो उसका पावर घट जाता है। पावर क्या होता है? घट जाता है। पावर कैसे घट जाएगा? देखिए तो दूगो ही बेस समान है, दूगो एगो लिखेंगे, आप पावर को माइनस कर देंगे, a पर पावर m माइनस n इसको कहिएगा, समझे ना। इसका एग्जाम्पल देखते हैं। आप एग्जाम्पल आपको दे देगा तो आप कैसे बनाइएगा। जैसे मान लीजिए कि 5 पर पावर 3 है भागा क्या है? 5 पर पावर 4 है, समझे ना। तो आप देखिए बेस समान और भाग में है, गुना में रहता तो जोड़ते थे, भाग में तो क्या करेंगे? घटाएंगे। क्या करेंगे? घटाएंगे। तो ऐसा करते हैं कि आपको बड़ा संख्या ले लिए तो इसको भी बना दीजिए। तो 5 पावर 3 माइनस कितना हो जाएगा? 4। तो अब घटाइएगा तो 5 पर पावर माइनस 1 बचेगा ना, और ये माइनस कभी भी ऊपर नहीं रहता है। इसका भी फॉर्मूला है, आगे बताएंगे। तो इसको हटाने के लिए ऊपर में 1 चल जाता है, नीचे में सेम टू सेम लिखा जाता है, समझे। तो इसका मान निकालिएगा तो 1 बटा कितना हो जाएगा? 5। चूंकि हम ये वाला फॉर्मूला अभी आपको नहीं बताए हैं, अभी बताएंगे। इसका एग्जाम्पल एक और देखिए। जैसे मान लीजिए कि 4 पावर 3 है भागा 4 पर पावर कितना है? 2 है। अब देखिए इसमें बेस समान है और भाग में है तो पावर घट जाएगा। तो 4 पर पावर 3 बचस कितना हो जाएगा? 2। 3 में से 2 घटाइएगा, 4 पर पावर कितना बचेगा? 1। और 4 पर पावर 1 का मान कितना होता है? 1 होता है। अब देखिए अगला फॉर्मूला क्या होता है। अगर मान लीजिए कि a पर पावर m है बट्टा क्या है? a पर पावर n। अब देखिए बट्टा मतलब भी भाग होता है, बट्टा मतलब भी क्या होता है? भाग होता है। इसको भी आप ऐसे लिख सकते हैं, सुनिए। इसका बेस क्या है? समान है तो पावर घट जाएगा, a पर पावर m माइनस क्या हो जाएगा?
एन हो जाएगा। कई आदमी इसी को ऐसे भी लिखता है कि ए पर पावर m भागा ए पर पावर n, इसको पहले लिखेगा ए पर पावर m भागा ए पर पावर n, फिर क्या करेगा, फिर इसका बेस समान है तो इसको घटाएगा ए पर पावर m माइनस क्या करेगा n। आप एक बात नोट कीजिएगा, इसका जो बेस होता है ना वो थोड़ा सा बड़ा लिखिएगा और पावर थोड़ा सा छोटा लिखिएगा, ये बात ध्यान रखिएगा, समझे। अब इसका एग्जाम्पल देखिए, आप एग्जाम्पल इसका कैसे बनाइएगा। अगर मान लीजिए कि 5 पावर 7 है बट्टे 5 पावर कितना है 4, आप देखिए बेस समान है तो पावर घट जाएगा, ऑटोमेटिक आप घटा दीजिए। 5 पावर 7 पावर बट्टे है ना 5 पावर 4, तो 7 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा 3। तो आप ऐसे लिख सकते हैं 5 पावर 7 माइनस 4 बराबर 5 पावर 3, और 5 का घन कितना होता है 125। इतना फॉर्मूला आपको याद हो गया। और एक और फॉर्मूला आपको इम्पोर्टेंट याद रखना होगा, फॉर्मूला तो खैर बहुत बताएंगे, लेकिन एक और याद रखिएगा, किसी भी संख्या का पावर में 0 है, संख्या कितना बड़ा हो, अगर ओकरा पावर में 0 है तो उसका मान कितना होता है 1। मान लीजिए हमारे पास कोई संख्या है 9999, 9999, इसका पावर अगर हम 0 कर दें तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, समझे। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, और भी फॉर्मूला हम आपको बताएंगे अभी। थोड़ा पढ़ लेने फॉर्मूला को, लिख लिया नहीं सब। चलिए अब देखिए आगे देखिएगा। अब देखिए अगर 5 नंबर हो गया था, अब 6 नंबर देखिए। अगर a पर पावर माइनस m है, a पर पावर क्या है माइनस m, अगर किसी भी संख्या के ऊपर माइनस है तो आपका आंख फरकना चाहिए, उसको तुरंत हटाइए। किसी के पावर में माइनस नहीं होता उसको तुरंत हटाइए। इसको हटाने के लिए इसको हटाने के लिए आप क्या करिएगा, ऊपर में दीजिएगा 1, क्या दीजिएगा ऊपर में 1, सेम टू सेम कहाँ लिख दीजिएगा नीचे लिख दीजिएगा। जैसे इसका फॉर एग्जाम्पल आप देखिएगा, समझे ना कि इसका एग्जाम्पल क्या होता है। अगर हम लिखते हैं 5 पर पावर माइनस 3, आपको ये माइनस हटाना होगा। माइनस हटाने के लिए ऊपर में 1 दीजिएगा, नीचे में क्या लिखिएगा 5 पर पावर 3 लिखिएगा, समझे ना। और इसका वैल्यू कितना होता है 1/5 का घन कितना होता है 125 होता है, समझे। और एग्जाम्पल देखिए, जैसे 4 पर पावर माइनस 2 है, तो अब माइनस है तो इसको हटाने के लिए आप ऊपर में 1 दीजिएगा, सेम टू सेम कहाँ लिख दीजिएगा नीचे, और माइनस हट गया तो 4 का वर्ग कितना होता है 16। तो तय किया होगा इसका आंसर। क्या हो, कोई डाउट है इसमें कि समझ में नहीं करता है तो क्या करता है। चल देखिए अब 7 नंबर फॉर्मूला देखिए। अगर आपको है 1/a पर पावर माइनस m, समझे 1/a पर पावर क्या है माइनस m, तो आप क्या करिएगा, ये जो नीचा माइनस है ना इसको हटाने के लिए आप ऊपर फेंक दीजिएगा, तो ये ऑटोमेटिक क्या होगा प्लस में चल गया। किस में चल गया प्लस में। जैसे इसका एग्जाम्पल देखिएगा आप कि 1/5 पर पावर माइनस 2 है, 1/5 पावर क्या है माइनस 2, इसको माइनस हटाने का आप ऊपर फेंके ऑटोमेटिक वो प्लस में चला जाएगा, समझे ना। क्या हो जाएगा 5 पावर 2 हो जाएगा, 5 पर कितना हो जाएगा 2, 5 पावर 2 का मान कितना होता है 125, सॉरी कितना होता है 25, कितना होता है 25, 5 का वर्ग कितना होता है 25। ई तो इसका हो गया फॉर्मूला। अब एगो और देखिए, और फॉर्मूला भी होता है, बहुत सारा वैसे फॉर्मूला होता है। जैसे देखिए 8 नंबर में क्या होता है कि a पर पावर m और उसके पावर क्या होता है n, a पर पावर m और उसके पावर क्या होता है n। तो अब देखिए किसी के पावर के ऊपर पावर आता है तो वो दोनों आपस में गुना हो जाता है, क्या हो जाता है गुना। तो a पर पावर m गुना क्या हो जाएगा n। फॉर इसका एग्जांपल आप देखिएगा कि 4 पर पावर 2 है, इसका पावर 3 है, तो ये दोनों आपस में गुना हो जाएगा, 2 3 कितना हो जाएगा 6, तो 4 पर पावर कितना हो जाएगा 6, इसका आंसर हो जाएगा, समझे ना। और भी इसमें फॉर्मूला देखिए, फॉर्मूला तो बहुत सारा आता है, समझे ना। देखिए जैसे मान लीजिए कि a पर पावर m है, या इसको ऐसे कर दीजिए ना, a पर पावर x है गुना फिर a पर पावर y है गुना a पर पावर क्या है z है, समझे। जब का बेस समान रहेगा और पावर और समान रहेगा तो वो सब आपस में गुना हो जाता है। तो a पर पावर क्या हो जाएगा x गुना y गुना z। अब इसी पे और उदाहरण देख सकते हैं आप एग्जाम्पल में। जैसे मान लीजिए कि 2 पर पावर 3 है, समझे, 2 पर पावर सॉरी इसमें मिस कर दिए, यहाँ पर क्या होता है जोड़ होता है, क्या होता है जोड़। जब बेस समान होता है और पावर में रहता है तो जोड़ नहीं करते हैं, गुना का चिन्ह नहीं देते, समझे, जोड़ का चिन्ह दीजिएगा। तो 2 पर पावर 3 गुना 2 पर पावर 4 गुना 2 पर पावर कहता है 5। जब इसका बेस क्या है समान है तो पावर जुट जाता है, पावर क्या होता है जुट जाता है, यानी ऐड हो जाता है, समझे, याद रखिएगा। देखिए सबका बेस समान है तो 2 लिखेंगे, पावर सबको जोड़ देंगे, 2 पर पावर 4 प्लस
5, तो 2 पर पावर कितना हो जाएगा, 4 3 7 7 5 12, तो 2 पर पावर कितना हो गया 12, यही इसका क्या हो गया आंसर। अब देखिए इसमें तरह तरह का आप सूत्र बना सकते हैं, समझे। बनाने को तो कुछ भी बना सकते हैं, जैसे आप ऐसे बना सकते हैं कि एक और सूत्र होता है, आप यहाँ से आप नोट डाउन कर सकते हैं 10 नंबर सूत्र। देखिए जैसे मान लीजिए कि a पर पावर m है, समझे ना, अब b पर पावर क्या है m, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं a बट्टा b पर पावर m, समझे। जब इसका पावर क्या रहेगा सेम रहेगा ना और बेस असमान रहेगा, दोनों का पावर 1 कर सकते हैं। जैसे 5 पावर 3 है और 4 पर पावर क्या है 3, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, समझे कि 5 बटा 4 के पावर कितना हो जाएगा 3। ये दोनों को एक जगह करके पूरा पावर कर दीजिएगा, तो 5 के पावर भी 3 है, 4 के पावर भी क्या है 3, और 5 का घन कितना होता है 125, और 4 का घन कितना होता है 64। अब इसमें जो भी फार्मूला बच गया वो फार्मूला क्या करेंगे, जब हम इसका चैप्टर बताएंगे तब बता देंगे, समझे ना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।